नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के साथ मैं रजिया सुल्ताना। आइए सबसे पहले नजर डालते अब तक की खास खबरों पर। बिहार असेंबली इंतखाब के आखिरी मरहले में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए आज पोलिंग जारी। वोटर पुरजोश नजर आए। असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले में दिन के 11 बजे तक 31.38% हुई पोलिंग। कई बड़े लीडरों ने अपने वोट डाले और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और दिल्ली में लाल किला के पास कल हुए कार धमाके के बाद पटना में भी हाई अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए आज 20 जिलों के 122 हलकों में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग मराकज पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पोलिंग के पेश नजर तमाम पोलिंग बूथों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई वीआईपी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। दूसरे मरहले में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 136 ख्वातीन, 1165 मर्द और एक तीसरी जिन्स का उम्मीदवार शामिल है। बिहार एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर अमित कुमार पांडे ने बताया कि बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले में आज दिन के 11 बजे तक 31.38% पोलिंग हुई। 20 जिले और 122 विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग चल रही है, उसमें अभी 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटर टर्नआउट के, वो 31.38% वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक की। अभी 11:30 तक अपडेट हुआ है ये आंकड़ा। और इसी प्रकार पश्चिम चंपारण में 32.39, पूर्वी चंपारण 31.16, शिवहर 31.58, सीतामढ़ी 29.81, मधुबनी 28.66%, सुपौल 31.69%, अररिया 31.88%, किशनगंज 34.74%। अभी 11 बजे तक इन 20 जिलों में किशनगंज का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। पूर्णिया 32.94%, कटिहार 30.83%, भागलपुर 29.08%, बांका 32.91%, कैमूर भभुआ 31.98%, रोहतास 29.80%, अरवल 31.07%, जहानाबाद 30.36%, औरंगाबाद 32.88%, गया 34.01%, नवादा 29.02% और जमुई 33.69%। इस प्रकार कुल 20 जिलों का 122 विधानसभा क्षेत्र का वोटर टर्नआउट 11 बजे तक 31.38% है। और अगला अपडेट 1:30 बजे के आसपास आप लोगों को दे दिया जाएगा। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले की पोलिंग के बीच मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग 6 नवंबर को पोलिंग के लिए निकले थे, आज इससे भी ज्यादा तादाद में पोलिंग कराएं और एनडीए के हक में वोटिंग जरूर करें। जनाब मांझी ने कहा कि बिहार में गुज़िश्ता बरसों में तरक्यात के कई काम हुए हैं। लोगों से मेरा अपील है और दिल से अपील है कि जिस प्रकार से आप लोग 6/11 को वोट किया है, उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट कीजिए और वोट एनडीए के पक्ष में कीजिए। क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का कल्पना है, जिसमें बिहार भी एक स्टेट आता है और यहाँ जो भी अलॉटमेंट होना है उससे चौगुना यहाँ अलॉटमेंट मिल रहा है। आज सड़कें अच्छी बन गई है, बिजली 24 घंटा मुहैया हो रहे हैं और स्कूल में मास्टर हैं, बच्चे हैं, स्कूल भवन है, अस्पताल में दवाइयाँ हैं। नहीं तो पहले गधे और कुत्ते बैठते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आज तक किसी प्रकार का कम्युनल राइट नहीं हुआ है, कोई कास्ट राइट नहीं हुआ है। अगर कहीं कोई घटना होती है तो 48 घंटे में उसको, चाहे पक्ष का रहे चाहे विपक्ष का रहे, कोई किसी को नहीं यहाँ फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। ये सिद्धांत पर नीतीश कुमार की सरकार चल रही है।
बीजेपी रहनुमा प्रेम कुमार ने साइकिल की सवारी करके गया जी में वोट डाला। उन्होंने कहा कि गया जी के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एनडीए हुकूमत ने काफी काम किए हैं। इस शहर में मजहबी सयाहत के लिए भी सहूलियात फराहम कराई गई हैं। जनाब कुमार ने कहा कि बिहार में लोग तरक्की के मौजू पर वोट डाल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वोट देने जा रहे हैं। अगर प्रथम फेज में जो रिपोर्ट हमें मिली है 100 के पार थे, आज हम एनडीए 200 के पार होगा। गया में 8 बार कमल खिला है, 9वीं बार गया की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को लोग मजबूत करेंगे और विजन था विकसित भारत। वजीर त्वानाई विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल में गौरवगढ़ बूथ नंबर 164 पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार फिर इंतखाब जीतते हैं तो कोसी में किसानों और आम लोगों के हक में काम करेंगे। इस वक्त हम सुपौल विधानसभा क्षेत्र संख्या 43 जो यहाँ के कदावर नेता रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी लगातार 35 वर्षों से बिहार सरकार में मंत्री के रूप में रहे हैं और खास करके सुपौल में लोग इनको विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं और कोसी के विकास पुत्र भी कहलाते हैं और इन्होंने भी गौरवगढ़ में मतदान किए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या संदेश देते हैं। आप मतदान किए हैं, क्या कहें? सभी मतदाताओं से हम आग्रह करेंगे कि वो अपने मतदान का प्रयोग मुस्तैदी से करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो सरकार बनेगी उनके विकास के लिए काम करेगी। सर, कोसी के मतदाताएं काफ़ी अपेक्षाएं की हैं, इस बार अगर जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? जीतेंगे तो इस बार और भी अधिक काम करेंगे, जितना काम किया उससे ज़्यादा उद्योग धंधा लगावेंगे, किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे, यातायात की सुविधा बढ़ावेंगे। मरकजी वजीर सतीश चंद्र दुबे ने आज मगरबी चंपारण में वोट डाला। उन्होंने आवाम से भी वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग तरक्कियात के लिए वोट डाल रहे हैं। वोट प्रतिशत जितना बढ़ता है समझिए एनडीए गठबंधन का वोट है। पिछले राउंड में जो हुआ था 6 नवंबर को, उसमें बहुत अच्छा संख्या में वोटर निकल के वोट दिया है। प्रतिशत वोट बहुत अच्छा बढ़ा था। 100% एनडीए गठबंधन, डबल इंजन की सरकार, निष्ठावान सरकार, कर्मशील सरकार स्थापित होने जा रही है। बिहार बीजेपी सदर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे और आखिरी मरहले में आज पूरी रियासत में जोश व खरोश का माहौल है। उन्होंने बताया कि सुबह से एनडीए के तकरीबन सभी उम्मीदवारों से बातचीत हुई है। हर जगह एनडीए के हक में मुस्बत लहर नजर आ रही है। अपने एनडीए के सभी उम्मीदवार से मुझे बात करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा चारों तरफ माहौल है और विशेष करके महिलाएं भी सुबह सुबह सभी लोग सभी बूथ पर लाइन लगाए हुई हैं। लंबी लंबी लाइन सुबह ही लग गया है और जो हम लोगों ने अपील किया था कि एक एक मतदाता मतदान करे, तो ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में लोग जो सरकार ने अच्छा काम किया है तो आज अपना मतदान सब दे रहे हैं। और मैं सभी मतदाता से अपील करूंगा कि आप अपना मतदान अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। उनके साथ उनकी अहिल्या रेणु भी वोट डालने पहुंची थी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए की हुकूमत बनकर रहेगी। वोटिंग करने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार जो है, बिहार की जनता विकास के नाम पे वोट कर रही है। जहाँ जहाँ विकास हुआ है, जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जलपान करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी।
औरंगाबाद जिले के सभी असेंबली सीटों के लिए सुबह से ही पुरअमन पोलिंग जारी है। यहां वोट डालने के लिए वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पोलिंग के सिलसिले में इंतजामिया ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। बढ़िया ना अब कटिहार में पोलिंग के दौरान पुलिस का हमदर्दाना चेहरा नजर आया। यहां बड़ी पैमाने पर माजूरों और बुजुर्गों ने वोट डाले। इंतजामिया ने पोलिंग मरकज पर तबीयत बिगड़ने के बाद एक बुजुर्ग खातून को 112 के एम्बुलेंस पर सवार करके उन्हें घर तक पहुंचाया। बांका में भी सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। लोगों ने यहां तरक्की के लिए वोट डाले। सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रोहतास के डेहरी असेंबली हलके के रामा रानी गर्ल्स हाई स्कूल में पिंक बूथ बनाया गया है, जहां ख्वातीन अपना वोट डाल रही हैं। वहीं पहली बार वोटिंग डालने के मामले में लड़कियों पर पुरजोश नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी हुकूमत चाहिए जो नौजवानों को बेहतर तालीम और रोजगार मुहैया कराए। शिवहर में भी सुबह से ही लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। बेलसंड असेंबली हलके के बूथ नंबर 3 और 4 पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आईं। पोलिंग के लिए कई किसान भी पहुंच रहे हैं। पोलिंग करने में माजूर और बुजुर्ग अफराद भी पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कल लाल किला मेट्रो स्टेशन पर के पास कार में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि कई जख्मी भी हो गए हैं। इस वाक़े के बाद पटना में भी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाब के आखिरी मरहले में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए आज पोलिंग जारी। वोटर पुरजोश नजर आए। असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले में दिन के 11 बजे तक 31.38% हुई पोलिंग। कई बड़े लीडरों ने अपने वोट डाले और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। और दिल्ली में लाल किला के पास कल हुए कार धमाके के बाद पटना में भी हाई अलर्ट जारी। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।